5 मई की रात केदारनाथ यात्रा से लौट रही लापता प्रज्ञा सिंह बिहार के बेगूसराय से मिली है, जो ट्रेन में रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। दरअसल हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र के पास में नंदा देवी एक्सप्रेस से लापता हुई प्रज्ञा सिंह की पुलिस लगातार तलाश कर रही थी और 5 मई की रात करीब 12 बजे अपने पति के साथ में नंदा देवी एक्सप्रेस में सफर कर रही थी और प्रज्ञा सिंह ट्रेन से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी। अब नव दंपति केदारनाथ धाम से दर्शन करके गाजियाबाद लौट रहे थे। हाल ही में दोनों की शादी हुई थी और नींद की झपकी आने के बाद में जब पति की आंख मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन के पास में खुली, तब उसने पत्नी प्रज्ञा को गायब पाया और उसके बाद में खोजबीन शुरू कर दी। जांच में प्रज्ञा की लास्ट मोबाइल लोकेशन लक्सर रेलवे स्टेशन के पास में मिली थी, जिसके बाद में लक्सर कोतवाली में महिला की गुमशुदा की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई। शुरुआती जांच में सामने आया कि प्रज्ञा अपने पति से नाराज चल रही थी। और ज्यादा जानकारी के साथ में सतेंद्र बर्तवाल जुड़ गए हैं। सतेंद्र, क्या अपडेट मिल पाई है, कैसे गायब हुई थी प्रज्ञा? बिल्कुल अमनदीप, पहले मैं आपको ये बड़ी खबर बता देता हूँ कि प्रज्ञा फिलहाल पुलिस को मिल चुकी है। प्रज्ञा बिहार के बेगूसराय से प्रज्ञा को पुलिस को बेगूसराय में मिली है और प्रज्ञा पुलिस के हवाले पुलिस अब लगातार प्रज्ञा से पूछताछ कर रही है। बताया जो जा रहा है कि क्योंकि 5 तारीख को जो प्रज्ञा और उसके हस्बैंड जो मनीष, क्योंकि केदारनाथ धाम के दर्शनों के लिए गए थे, वहां से वापस लौटते हुए जब इन्होंने देहरादून से दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ी थी और ट्रेन के बाद क्योंकि जो मनीष की जो नींद खुली थी, बताया जा रहा है कि मुजफ्फरनगर में उन्हें पता चला कि प्रज्ञा उनके साथ है नहीं, जिसके बाद उनको काफी ढूंढ-खोज की। लास्ट मोबाइल लोकेशन लक्सर मिला। लक्सर में जब वो पहुंचे तो उन्होंने लक्सर में ये पूरे मामले में एक मुकदमा भी दर्ज हुआ है प्रज्ञा की गुमशुदगी का। उसके बाद पुलिस ने लगातार छानबीन की, पूछताछ की और लगातार पुलिस जब ये पूरे मामले पे देख रही थी तो उसमें आज का डेवलपमेंट ये रहा कि प्रज्ञा फिलहाल पुलिस को मिल चुकी है और बेगूसराय में प्रज्ञा मिली है बिहार के। अब वहाँ किस तरीके से पहुंची, कैसे पहुंची है, उससे पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। जी तो बिल्कुल। और परिवार वालों की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, क्या कोई रिएक्शन सामने आया फैमिली का? क्योंकि ये भी जानकारी मिली है कि क्योंकि प्रज्ञा ने सबसे पहले आज ही अपने माँ को फोन करके अपने सकुशल होने की बात कही थी और उसके बाद जब ये जानकारी मिली तो उसके बाद पुलिस लगातार एक्टिव हुई, क्योंकि अलग अलग टीमें पुलिस की निकली थी, प्रज्ञा की ढूंढ-खोज कर रही थी और प्रज्ञा ने जब क्योंकि अपने मोबाइल से बात नहीं की, किसी अन्य के मोबाइल से प्रज्ञा ने अपनी माँ को जब फोन मिलाया था, फोन पे बातचीत हुई थी, सकुशल अपने को बताया था और उसके बाद पुलिस ने उसी मोबाइल को ट्रेस कर पुलिस की बेगूसराय पहुंची और बेगूसराय में पुलिस ने फिलहाल प्रज्ञा को अपने पास। ठीक है सतेंद्र, मैं आपसे और जानकारी लेंगे, लेकिन विभूम विश्नोई हमारे साथ में जुड़ गए हैं, प्रज्ञा सिंह के भाई हैं। विभूम जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। और अब फाइनली आपकी बहन मिल गई है, लेकिन दो तीन चीजें इसके पीछे सामने आ रही। पहला तो ये कि नाराजगी की बात कही जा रही है, दूसरा गायब होने को लेकर एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। फिलहाल क्या आपकी अभी तक प्रज्ञा से बात हुई थी, क्या हुआ था उस वक्त? नहीं, मैं नहीं हुई है प्रज्ञा से हमारी, और ये अभी हमें पता भी नहीं चला है। पुलिस ने बस हमें बुलाया है वापस लक्सर थाने। अभी किसी की भी कोई भी बात नहीं हुई है प्रज्ञा से। लेकिन नाराजगी की बात कही जा रही है, क्या कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था? क्या कोई भी गायब होने से पहले आपकी फैमिली की बात हुई हो? नहीं मैम, बात तो हुई है, लास्ट बात मौसी से ही हुई है मेरी, लेकिन ऐसा कोई लड़ाई झगड़े का तो अभी तक सामने नहीं आया है। ठीक है। और फिलहाल पुलिस की तरफ से आपको क्या जानकारी दी गई है? पुलिस के हिसाब से जानकारी ये है कि लक्सर थाने पहुंचिए, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी। तो मैंने पूछा भी उनसे फोन पे कि क्या सर जानकारी है, बोले नहीं आप पहले थाने आइए, थाने में बात करेंगे। ठीक है, तो आपकी फैमिली कब तक थाने पहुंचेगी? क्या कोई और भी इस दौरान बातचीत प्रज्ञा से अगर हुई हो आपकी? तो 5 घंटे लगे मैम, हम लोग दिल्ली आ गए थे। वो खोया पाया के पोस्टर्स वगैरह बांटने चिपकाने हम लोग आए थे, क्योंकि आज संडे था तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पे दिल्ली में भी हम लोग कुछ एक बार ट्राई करें। तो अभी हम लोग बस दिल्ली से निकल रहे हैं, तो हमें 3-4 घंटे 5 घंटे मैक्सिमम लगेगा पहुँचने में वहाँ पे। ठीक है। लेकिन कोई आपको ऐसा डाउट हो कि आखिर क्या हुआ होगा, क्योंकि आप तो आपकी बहन को बेहतर तरीके से जानते होंगे? मैम एफआईआर हम ही लोगों ने करवाई है, हमें तो अपहरण का डाउट था। अब अभी हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि पुलिस ने बुलाया है, तो आगे तो पुलिस ही बताएगी मैम। क्योंकि नाराजगी की बात कही जा रही है, तो क्या आप जो प्रज्ञा के पति हैं, आपके जीजा हैं, क्या उनको लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरे पास तो कुछ बताया ही नहीं गया है मैम। ठीक है, हमारे पास भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है।
ठीक है, तो आपको गुमशुदगी की जानकारी कहाँ से मिली थी फिर? हमारे जो बहनोई हैं उन्होंने हम लोगों को फोन लगा के इन्फॉर्मेशन दिया था कि बहन नहीं मिल रही है, मतलब वो ट्रेन में नहीं है। ठीक है, हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, प्रज्ञा मिल गई हैं, लेकिन अब फैमिली वाले जा रहे हैं पुलिस स्टेशन और बाकी जानकारी उनको वहीं पर पहुंच के मिल पाएगी। सत्येंद्र हमारे साथ में जुड़े हुए थे, संवाददाता सत्येंद्र, आपका भी बहुत शुक्रिया। चमोली में नीति मलारी